तैयार किया जाता है, कौन कौन से इसमें शिक्षण उद्देश्य लिए जाते हैं, उद्देश्यों में क्वेश्चन का डिवाइडेशन कैसे किया जाता है, उसके बारे में अपने ध्यान से पढ़ेंगे। लगभग अपने 4 उद्देश्य लेके चलते हैं शिक्षण उद्देश्य, जो ब्लूम टैक्सोनॉमी में 3 प्रकार के डिवाइडेशन किया गया है, भावात्मक, क्रियात्मक और ज्ञानात्मक। तो जो ज्ञान अबोध और ज्ञानोपभोग हो गए, ये ज्ञानात्मक पक्ष से आते हैं, कौशलात्मक पक्ष ये आता है क्रियात्मक पक्ष से। ज्ञानात्मक का अर्थ क्या, आपने बच्चे को पढ़ाया, बच्चे अगर आप पूछ रहे हो उससे और परिभाषा पूछ रहे हो, कोई नियम पूछ रहे हो, सिद्धांत पूछ रहे हो, तो वो अपने ज्ञानात्मक पक्ष में आता है। उसके बाद में बच्चे से किसी टॉपिक के बारे में आप व्याख्या प्राप्त कर रहे हो, विश्लेषण कर रहे हो, वो चीज अंतर, समानता, तुलना, ये आते हैं अबोध के अंतर्गत। अगर आपने बच्चे को पढ़ा दिया और उस नॉलेज का यूज वो घर पे जाके करना है, तो ज्ञानात्मक में से आता है। आपने बच्चे को पढ़ाया और पढ़ाने के बाद में उसका कोई मॉडल, डायग्राम, चित्र, रेखा चित्र, प्रयोग वो लेते हैं, वो कौशलात्मक में से आते हैं। सबसे पहले ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए आपको माइंड में सेट में एक पेपर बनाना पड़ता है, पेपर की मार्किंग करनी पड़ती है कि मैंने इतने नंबर का पेपर बनाना है, लगभग इतने क्वेश्चन मैंने लेने हैं। ठीक, सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि आपने 60 नंबर का पेपर तैयार करना है, अंक है आपके 60 मार्क्स है, और इसका आपने पेपर तैयार करना है। पेपर तैयार करने के लिए 3-4 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। एक निम्नात्मक क्वेश्चन होता है, लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन होता है, अति लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन होता है, और उसके बाद में वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। 60 नंबर का पेपर है, 3 यूनिट की बात कर रहा हूं। आप अपने जो भी पेपर होता है उसको यूनिट में डिवाइड किया जाता है। आपने पेपर भी देखे होंगे कि मेरे 5 यूनिट है, इस पेपर में 4 यूनिट है, इसमें इतनी यूनिट है। तो अब मैं 3 यूनिट की बात कर रहा हूं, 3 यूनिट में आपने पेपर को डिवाइड किया। 3 क्वेश्चन मैं निम्नात्मक ले रहा हूं, पर क्वेश्चन 6 नंबर का है और अपने 18 नंबर निम्नात्मक क्वेश्चन से। ठीक, उसके बाद में लघुत्तरात्मक क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन ले रहा हूं, 4-4 नंबर के क्वेश्चन है, 24 नंबर का टोटल लघुत्तरात्मक क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद में अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन ले रहा हूं, 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन है, और मेरे 12 नंबर इसमें है। आप टोटलिंग कर लो, 30 और 54 हो गए। अब अपने पास रहते हैं 6 क्वेश्चन, एक नंबर का मैं वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन लेता हूं, एक नंबर का 6 नंबर के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, और टोटल क्वेश्चन कितने हो गए अपने 9 और 15 और 21 क्वेश्चन हुए, और टोटल मार्किंग होगी 60 नंबर। ठीक है, 60 अंक का पेपर तैयार होगा आपका, और 21 इसमें क्वेश्चन रहने पड़ेंगे। अब क्या करते हैं कि ना, निम्नात्मक क्वेश्चन सबसे पहले ब्रीफिंट में लिखे जाते हैं। निम्नात्मक क्वेश्चन आपने पहले भी देखा होगा पेपर के अंदर कि निम्नात्मक क्वेश्चन इस प्रकार आते हैं कि मैं टॉपिक अमल की बात करता हूं, अमल को परिभाषित कीजिए, अमल व क्षार में अंतर स्पष्ट कीजिए तथा पीएच स्केल का रेखा चित्र तैयार कीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। उसमें अलग अलग उद्देश्य यूज किए गए, परिभाषित करना ज्ञानात्मक उद्देश्य से लिया गया, अंतर करना अबोध से लिया गया है, और रेखा चित्र बनाना कौशल वाले उद्देश्य से लिया गया है। तो मैं उस 6 नंबर को इसी पार्टीशन में मानूंगा। मैंने सबसे पहले अमल वाली यूनिट से मान लिया, 2 नंबर की अमल की डेफिनेशन पूछी। ठीक है, उसके बाद में मैंने माना कि 3 नंबर का मैं अंतर पूछ रहा हूं उसमें से, और 2 नंबर का मैं पूछ रहा हूं डायग्राम। ठीक है, अब यहां से अपने नंबर कितने हुए, 7 हो रहे हैं। इसको कम करने के लिए आप यहां 1 कर दीजिए, 1 नंबर डायग्राम में दे दो। टोटल आप नंबर देख लें कि नंबर मेरे पूरे होने चाहिए। ठीक है, तो यहां से हो गए 5 और 6 नंबर का हो गया, एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन क्या रहेगा, अमल को परिभाषित कीजिए, अमल व क्षार में अंतर बताइए, पीएच स्केल का रेखा चित्र बनाइए। ठीक, एक निम्नात्मक क्वेश्चन हो, दूसरा निम्नात्मक क्वेश्चन उठाते हैं अपने। दूसरा मान लेता हूं मैं, इसमें से कोई यूनिट है आपकी और इसमें से बल है। ठीक है ना, तो बल के नियम लिखिए। 3 नंबर का क्वेश्चन यहां से ले लिया, उसके बाद में मैंने 2 नंबर का यहां से ले लिया। ठीक है, तो ये नंबर हो गए 5, और 1 नंबर का मैं यहां से ले लूं, 6 नंबर हो गए टोटल। अब उसके बाद में अब कितने कितने नंबर की मार्किंग रहती है, आगे वाली आपकी 3rd यूनिट है, और 3rd यूनिट में आप देखोगे कि यहां से कितने नंबर का लेना है, यहां से कितने का लेना है, यहां से कितने का लेना है। 3rd यूनिट में आप मान लो कोई यूनिट का नाम है गति। ठीक है, गति नाम है, गति नाम है, और ये मैं पूछ रहा हूं कोई चीज का उदाहरण देते हुए कि ना ये कौन सी गति है, सीधा सीधा इसमें से पूछ लिया। 1 नंबर का मैं यहां से लेता हूं, और यहां से अब कितने नंबर हो गए, 4 नंबर। 4 नंबर का प्रकार, विभिन्न प्रकार की गतियां, जैसे घूर्णन गति, इनका रेखा चित्र बनाएंगे।
मार्किंग कर लो, ये 5 और 1 6 नंबर हो गए। ज्ञानात्मक उद्देश्य से एक निम्नात्मक क्वेश्चन है 6 नंबर का, 3 यूनिट का, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें से एक क्वेश्चन आया 6 नंबर का, इसी प्रकार से इसमें से क्वेश्चन आया 6 नंबर का। और कुछ बच्चों के डाउट क्या रहता है कि सर ज्ञानोपयोग में से आपने निम्नात्मक नहीं पूछा। ज्ञानोपयोग में निम्नात्मक नहीं पूछा गया, इसका वेटेज कंप्लीट करने के लिए लघुतरात्मक, उत्तरी, अति लघुतरात्मक और वस्तु विशिष्ट क्वेश्चन में से इसमें ज्यादा पूछा, ताकि अपना सभी उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाए, ठीक है ना। अब मैं दूसरी बात करता हूँ लघुतरात्मक क्वेश्चन। क्वेश्चन कितने लघुतरात्मक? 6 क्वेश्चन है, 4 नंबर के क्वेश्चन है ना। 6 क्वेश्चन 4 नंबर के क्वेश्चन है, तो मैं पहली यूनिट से लेके चलता हूँ कि मैंने एक क्वेश्चन पूछा 2 नंबर का, यहाँ से पूछ लिया, और 2 नंबर का ज्ञानोपयोग में से मान लो आप बच्चे कह रहे हैं सर नहीं पूछा तो यहाँ से पूछ लिया, ठीक है। यहाँ से मैंने पूछ लिया सार किसे कहते हैं, और कोई दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले सार के नाम बताइए। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा 4 नंबर का। दूसरा क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ दूसरी यूनिट से, क्वेश्चन कितने अच्छा है ना अपने पास। दूसरा क्वेश्चन मान लेता हूँ मैं यहाँ से पूछ रहा हूँ, 2 नंबर का यहाँ से पूछ लिया और 2 नंबर का यहाँ से पूछ लिया। भी कोई बल है, बल में किसी की परिभाषा पूछ लिया, सिद्धांत पूछ लिया, सॉरी अबोध है तो बल और गति में अंतर पूछ लिया, या 2 विभिन्न प्रकार के बलों में अंतर पूछ लिया और उसका डायग्राम बनवा लिया, ठीक है ना। उसके बाद में 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, अपने पास 4 क्वेश्चन रह गए। 4 क्वेश्चन में सबसे पहले मैं थर्ड यूनिट से पूछ लो एक क्वेश्चन। थर्ड यूनिट में कोई सा उद्देश्य ले लो, क्या आप एक पहला डायग्राम पूछना चाहते हो, क्या पूछना चाहते हो। मैं मान लेता हूँ 2 नंबर का यहाँ से पूछ लिया और 2 नंबर का यहाँ से पूछ लिया, ठीक है। 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए आपके। अब 3 क्वेश्चन रहते हैं, है ना। तो 3 क्वेश्चन रहते हैं, कायदे से ये होना चाहिए कि प्रत्येक शिक्षण उद्देश्य प्रत्येक यूनिट से 2-2 क्वेश्चन आ जाए। 3 यूनिट में से 6 क्वेश्चन हो जाएंगे। पेपर बढ़ाए तो पेपर संतुलित होना चाहिए, उद्देश्य वाइज भी संतुलित होना चाहिए, यूनिट वाइज भी संतुलित पेपर होना चाहिए। तो यहाँ से इस उद्देश्य से ज्ञानात्मक उद्देश्य में फर्स्ट यूनिट से पूछा गया है। अब बोध में से नहीं पूछा गया, ज्ञानोपयोग में से आपने पूछ लिया, तो हो सकता है एक क्वेश्चन मैं यहाँ से पूछ लूं, ठीक। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा, पर एक समस्या है कि यहाँ से पूछने पे आप जब ये टोटलिंग करोगे ना, फिर आप कैसे लिखोगे। इसका मतलब एक क्वेश्चन 6 नंबर का, जबकि अपना क्वेश्चन तो 4 नंबर का है ना। कुछ बच्चों की ये दिक्कत आ रही है कि सर एक 2 से यहाँ से पूछ लिया, 2 यहाँ से पूछ लिया। वो क्यों आती है समस्या, ये टोटलिंग करने पे। उससे अच्छा है अगर पूछना चाहते हो 4 नंबर का यहाँ से पूछो, ठीक। एक क्वेश्चन डायरेक्ट 4 नंबर का यहाँ से पूछ लिया, उसके बाद में एक क्वेश्चन का, अब इसमें से कम आ रहे एक ही है ना 2 नंबर का, तो एक 2 नंबर का यहाँ से पूछोगे फिर समस्या आएगी। आप भी यहाँ से पूछा फिर भी समस्या आ रही है, उसका सॉल्यूशन करने के लिए एक 4 से मैं यहाँ पूछ लेता हूँ, एक 2 नंबर का यहाँ से पूछ लिया और एक 2 नंबर का यहाँ से पूछ लिया, ठीक है। समझ में आया इतना क्लियर हुआ ना। अब देखो इसकी टोटलिंग कर लो। एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, कौन से उद्देश्य से, ज्ञान से पूछा गया। आधा पार्ट तो ज्ञान में फर्स्ट यूनिट से पूछा गया जिसका नाम अमल था, ठीक। एक आधा पार्ट पूछा गया थर्ड यूनिट से जिसका नाम गति था, ठीक। 2 क्वेश्चन पूछे गए, इसमें से नंबर हो रहे हैं 8 में। 2 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, 2 क्वेश्चन 8 नंबर के हो जाएंगे। उसी प्रकार से इसमें से 2 क्वेश्चन 8 नंबर के और इसमें से एक क्वेश्चन 4 नंबर का। क्वेश्चन काउंट कर लेते हैं। एक क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन। नंबरिंग काउंट करवा दो, 12 नंबर, 20 नंबर, 24 नंबर। लघुतरात्मक कंप्लीट हुआ। उसके बाद में आते हैं अति लघुतरात्मक क्वेश्चन। अति लघुतरात्मक क्वेश्चन कितने लिए हमने? 6 क्वेश्चन लिए हैं, 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन है। अति लघुतरात्मक ज्ञान से पूछना चाहते हो, बोध में ज्ञानोपयोग में से पूछना। मान लिया कि ज्ञानोपयोग में पहला अति लघुतरात्मक क्वेश्चन 2 नंबर का डायरेक्ट यहीं से पूछ लेता हूं, ठीक है। या आपको ये लग रहा है सर ज्ञानोपयोग निम्नात्मक नहीं आए, तो संतुलित करने के लिए आपने ये पूछ लिया। उसके बाद में एक क्वेश्चन आप चाहते हो कि सर मैं उसका पार्टीशन करके पूछना चाहता हूं, 1 नंबर का मैं ज्ञानोपयोग में से ले रहा हूं, 1 नंबर का मैं क्वेश्चन में से ले रहा हूं। ऐसा चित्र भी हुआ, इसका नाम, यूनिट का नाम क्या था? बल था। तो कोई आप उदाहरण दे सकते हो, उदाहरण देके उसका रेखा चित्र बनवा सकते हो, पूछ सकते हो कि लघुतरात्मक में भी कोई एक लट्टू मूव करता है, कहते हैं कौन सी गति कर रहा है और कौन सी गति कर रहा है, उसका रेखा चित्र बनाइए। गति किस केंद्रीय बल किधर लगेगा, ठीक है, अब केंद्र बल किधर लगेगा, उसका डायग्राम बनवा लिया आपने। लघुतरात्मक क्वेश्चन 2 दे दिया आपने, 6 क्वेश्चन है, 4 आपके पास है अभी तक,
एक क्वेश्चन मान लिया इस यूनिट से आप डायरेक्ट पूछना चाहते हो कि सर मैं ज्ञान से पूछना चाहता हूँ कि ज्ञान वाले पूछा कि गति क्या होती है, ठीक है ना, या कोई ऐसा हो इसमें दिया है सर्वरेखीय गति क्या होती है, वो टॉपिक दिया तो यहाँ से पूछ लिया आपने। एक तंत्रात्मक क्वेश्चन मान लिया यहाँ से पूछ लिया, डायरेक्ट 2-2 नंबर के मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। कि आप एक ही उद्देश्य को लेते हुए एक क्वेश्चन पूछिए, डिवाइडेशन नहीं कर रहे क्वेश्चन का। आपने देखा होगा पेपर में क्वेश्चन ऐसे आते हैं, पहला पार्ट दूसरा पार्ट, डिवाइडेशन होता है ना। गति किसे कहते हैं, गति में अंतर बताइए, ये इस गति में इस गति में अंतर स्पष्ट कीजिए, वो डिवाइडेशन इंस्ट्रक्शन उद्देश्यों के आधार पे किया जाता है। अब एक नंबर का मैं यहाँ से पूछ लूं और एक नंबर का यहाँ से पूछ लूं, पूछ सकता हूं। किसको, इसको संतुलित करने के लिए मैंने पूछा, इसको संतुलित भी तो करना है ना आपने। कितने क्वेश्चन हो गए आपके, अतिलक्षणात्मक क्वेश्चन कितने हुए, एक क्वेश्चन ये हो गया आपका, एक क्वेश्चन ये हो गया 2, एक क्वेश्चन ये हो गया 3, उसके बाद में अतिलक्षणात्मक क्वेश्चन यहाँ से कोई लिया था क्या आपने, 3 और 1 4 क्वेश्चन हो गए अतिलक्षणात्मक। अब आपके मन में सर फर्स्ट यूनिट से या सेकंड यूनिट से ये भी नहीं लिया गया, ये भी, तो एक सेकंड यूनिट से ले लो अतिलक्षणात्मक, ठीक। और एक क्वेश्चन मान लिया कि सर इसमें से मैंने इसमें नहीं पूछा तो यहाँ से टोटलिंग करवा देता हूँ, क्वेश्चन काउंटिंग करवा देता हूँ। यहाँ से चलो 2 क्वेश्चन है 4 नंबर के, यही हुआ, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है तो 2 क्वेश्चन 4 नंबर की हो जाएगी, काउंटिंग कर लो। उसके बाद में 2 क्वेश्चन 4 नंबर के, यहाँ से चलो 2 क्वेश्चन 4 नंबर के, यहाँ से चलो एक क्वेश्चन 2 नंबर का, कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, 7 क्वेश्चन बन गए। उधर कितने थे, किस में ज्यादा दे दिया आपने, एक में किसी में ज्यादा दिया आपने क्वेश्चन भरते हुए, इसमें ज्यादा दे दिया ना, तो इसको कट कर दो तो यहाँ आ जाएगा 1। अब कुछ बच्चों के कंफ्यूजन के साथ 1 2 का क्यों लिख रहे हो, 2 4 का क्यों लिख रहे हो। आप देखोगे कि मेरे कितने नंबर का क्वेश्चन है और मैं ऊपर वाले नंबर शो कर रहा हूँ, नीचे वाले क्वेश्चनों को शो कर रहा हूँ, तो आप इनकी टोटलिंग करोगे, टोटलिंग के कितने नंबर बन रहे हैं और उतने नंबर के कितने क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर मान लो 1 2 का यहाँ भी लिखा होता तो आपके नंबर 6 बन रहे हैं, इसका मतलब आपके 3 क्वेश्चन, ठीक है। अब अपने पास रहते हैं वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, ठीक। ज्यादातर वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कम से कम कौशलात्मक में से पूछे जाते हैं। कारण क्या होता है कि वस्तुनिष्ठ में आते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है, बहुविकल्पात्मक क्वेश्चन, रिक्त स्थान वाले, सत्य असत्य, मिलान वाले, ये भी आते हैं। मिलान वाला तो कम ही लिया जाता है, सत्य असत्य तक लिए जाते हैं। अब उनमें आप अगर क्वेश्चन में लेते हो, या तो आप इंडेक्स बना के दोगे या उसका कोई डायग्राम बना के दोगे, ठीक है। क्वेश्चन में से जो भी आपने क्वेश्चन लिए है उसका इस घटक का यूज करोगे। इसमें क्या क्या आता है, चार्ट आती है, सारणी आती है, वर्गीकरण आता है और मॉडल तैयार करना आता है, रेखा चित्र आते हैं। और तो अब कई बार क्या होता है, क्वेश्चन आपने देखा होगा कोई डायग्राम बना के दे दिया, हार्ट का डायग्राम बना दिया, या आपके एसएसटी की बात कर लेते हैं तो मैप के अंदर पॉइंट दिखा दिया, ये किस कौन सी घाटी को दिखा रहा है, कौन से क्षेत्र को दिखा रहा है, कौन से ध्रुव को दिखा रहा है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, वो कौशलात्मक उद्देश्य से होते हैं। कौशलात्मक उद्देश्य में क्वेश्चन कितने हैं आपके, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कितने हैं आपके, 6 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मान लेते हैं अपने फर्स्ट यूनिट यहाँ से लिए, 1 नंबर का एक क्वेश्चन है तो मैं 1 नंबर का एक ले रहा हूँ, इसका पार्टीशन मैं नहीं करता, ठीक है। सीधा सीधा आप नॉलेज पूछ रहे हो, एक उद्देश्य को लेकर आप करवा रहे हो। दूसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ से पूछ लिया। तीसरा क्वेश्चन मान लेते हैं आपका मन है कि सर मैं क्वेश्चन में से एक डायग्राम वाला पूछ रहा हूँ, वो आप अपने कि मैंने कैसा पेपर बनाना है, ठीक है, क्या लेना चाहता हूँ पेपर में, वो आपके लिए होता है। 3 क्वेश्चन हो गए आपके, एक क्वेश्चन यहाँ से चलो, 4 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ लिया, 5 क्वेश्चन हो गए। और उसके बाद में मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन आप वस्तुनिष्ठ इसमें से नहीं आया, ठीक है, 6 क्वेश्चन में टोटलिंग करवा देता हूँ। 2 क्वेश्चन 2 नंबर के, 2 क्वेश्चन 2 नंबर के, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, क्वेश्चन पूरे हो गए 6, ठीक है। अब कुछ बच्चों को दिक्कत आती है कि सर इधर वाले में टोटलिंग करते हैं, तब हमें दिक्कत आती है कि कैसे काउंटिंग करें। ये दिक्कत आती है, पहले आप सबसे पहले लेके चलो कि निबंधात्मक क्वेश्चन कितने लिए थे इस यूनिट से, एक क्वेश्चन लिया था, है ना, इसको मैं एक बार ले लूं, कितना एरिया कर सकते हैं, इधर लिख देते हैं।
ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो लिया था आपने 6 नंबर का निम्नात्मक क्वेश्चन। अब अतिरिक्तात्मक काउंट करें, 2 नंबर का ये ना, 4 का ये ना, 6 नंबर हो गए। 6 नंबर के बाद में सॉरी लघुत्तरात्मक काउंट कर रहे हैं, 6 तो 8 नंबर हो गए। 8 नंबर के कितने क्वेश्चन हो सकते हैं? 2 क्वेश्चन, 2 हो सकते हैं ना, तो 2 क्वेश्चन तो 8 नंबर के हो गए आपके लघुत्तरात्मक। उसके बाद में अतिरिक्तात्मक काउंटिंग कर लेते हैं। ज्ञानात्मक में से आपने अतिरिक्तात्मक नहीं लिया, अब बोध में से नहीं लिया, ज्ञानोपयोग में से ले लिया एक क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद में इसमें से नहीं लिया एक क्वेश्चन, 2 नंबर का आपने अतिरिक्तात्मक लिया ज्ञानोपयोग में से। उसके बाद में वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन की काउंटिंग कर लेते हैं। एक क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ यहां से ले लिया आपने, और उसके बाद में इसमें से वस्तुनिष्ठ नहीं, एक ये रहा 2 और एक ये रहा 3, 3 क्वेश्चन ले लिए 3 नंबर के, ठीक है। इस तरह टोटलिंग होती है। दूसरी यूनिट से देख लेते हैं। दूसरी यूनिट में से आपने पहला क्वेश्चन लिया निम्नात्मक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिया 6 नंबर का लिया था। उसके बाद में लघुत्तरात्मक क्वेश्चन काउंटिंग कर लेते हैं। ज्ञान में से नहीं लिया लघुत्तरात्मक आपने, अब बोध में से 2 नंबर का तो ये रहा आपका, उसके बाद में 4 नंबर का ये रहा 6, 2 8 नंबर हो गए। इसका मतलब 2 क्वेश्चन हो गए 8 नंबर के। प्लस में अब आपका रहता है कि अतिरिक्तात्मक में से 2 नंबर का ये रहा, 2 का ये रहा 4, और उसके बाद में एक ये रहा नंबर और एक ये रहा 4 और 2 6। 6 नंबर के कितने क्वेश्चन हो सकते हैं? 3 क्वेश्चन। 6 नंबर के 3 क्वेश्चन हो सकते हैं अतिरिक्तात्मक। सही है, कंफ्यूज है अभी तक। उसके बाद में वस्तुनिष्ठ की बात करते हैं। अपने वस्तुनिष्ठ इसमें से नहीं लिया गया वस्तुनिष्ठ, इसमें से आपने एक क्वेश्चन ये ले लिया वस्तुनिष्ठ, इसमें से नहीं लिया और इसमें से नहीं लिया एक क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ है 1 नंबर का, ठीक है। इस यूनिट की बात करते हैं। एक क्वेश्चन आपने लिया था निम्नात्मक क्वेश्चन 6 नंबर का। उसके बाद में आपने दूसरा क्वेश्चन लिया था अतिरिक्तात्मक, इसमें से लिया था, इसमें से लिया 4 नंबर का हो गया, इसमें से लिया था, इसमें से लिया था, ये कितने नंबर हो गए? 8 नंबर हो गए। 2 क्वेश्चन हो सकते हैं 8 नंबर के। उसके बाद में आपने लिया था अतिरिक्तात्मक क्वेश्चन 2 नंबर का, यहां से ले लिया, इस पार्ट में से नहीं लिया, ज्ञानोपयोग में से 1 नंबर का 1 नंबर का। इसका मतलब 2 क्वेश्चन हो गए 4 नंबर के, 2 क्वेश्चन 4 नंबर के। अब बात आती है वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन की। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन यहां से लिया था आपने 1 नंबर का, 1 नंबर का यहां से लिया था, कितने हो गए? 2 नंबर, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन हो गए ना। उसके बाद में वस्तुनिष्ठ आपने नहीं लिया, तो 2 क्वेश्चन 2 नंबर के, ठीक है। टोटलिंग कर देते हैं सबकी। क्वेश्चन हो गए 2 और 1 3, 3 1 4, 4 3 7, 7 क्वेश्चन है। सात क्वेश्चन है आपके, और नंबरिंग कितनी होगी? 5 और 8 13 19, 7 क्वेश्चन 19 नंबर के। सही है क्या? उसके बाद में नीचे वाले चलो 3 और 3 6 7 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन नंबरिंग कितनी हो जाएगी? 12 20 21, 7 क्वेश्चन 21 नंबर के। उसके बाद में यहां से काउंटिंग शुरू कर दो। 7 क्वेश्चन है और नंबरिंग कितनी है? 20 नंबर। आप देखोगे पर यूनिट से लगभग सेम आया, फिर थोड़ा बहुत एक आधा नंबर का अंतर भी, एक में ज्यादा है एक में कम है। ज्ञानात्मक उद्देश्य और बहुत का इनकी टोटलिंग कर लेते हैं। इनकी टोटलिंग करो, देखो 1 2 2 4 और 6 6 क्वेश्चन हो गए। नंबर कितने हुए? 8 2 10 और 16 नंबर का हुआ। इसमें कितने क्वेश्चन हुए? 1 3 3 और 1 4, 4 2 6 क्वेश्चन हुए। नंबर कितना हुआ? 18 नंबर का हुआ, ठीक हो। उसके बाद में ज्ञानोपयोग की बात कर लो, 2 तो 5 क्वेश्चन हुए 13 नंबर के, है ना। उसके बाद में कौशल की बात कर लेते हैं। कौशल में कितने क्वेश्चन हुए? 4 क्वेश्चन हुए। नंबरिंग कितनी रही? 13 नंबर का। इसकी टोटलिंग कर लो आप, 6 6 12, 12 और 9 21, 12 और 21 नंबर बने, सॉरी 21 क्वेश्चन बने। और इधर नंबरों की टोटलिंग कर लो, 34 34 और 26 60 नंबर,
3426 60 नंबर का होता है। इधर से टोटलिंग कर लो, 21 क्वेश्चन है, 60 नंबर है, दोनों तरफ से संतुलित पेपर है। ये भी देख लो 6 का 5 का 4 लगभग सेम आया। ऐसा नहीं कि आपने कौशल वाला विदेशी यूज नहीं किया है, ज्ञानोपयोग वाला भी यूज नहीं किया है, और अबोध वाला भी नहीं किया, ज्ञान वाला, ऐसा कोई नहीं है। उद्देश्यों के बारे में अलग वीडियो में जानकारी